ट्रॉय ने कहा, 3 आदमी तैयार करो और कब्रिस्तान में दुष्ट आत्माओं की कब्र खोजने भेजो। सजल ने कहा, सर वो तीनों कब्रिस्तान जा रहे हैं। ट्रॉय ने कहा, ओह तो वो तीनों भी कब्रिस्तान जा रहे हैं। हमें कब्रिस्तान को गायब करना होगा। व्यान ने कहा, हम कब्रिस्तान पहुंचने वाले हैं। जैसे ही व्यान कायरा और होली नाइट कब्रिस्तान के दरवाजे के नजदीक पहुंच रहे होते हैं, तभी ट्रॉय कब्रिस्तान को गायब कर देता है। कायरा ने हैरान होकर पूछा, ओह कहाँ गया कब्रिस्तान, तुम अभी भी क्यों भाग रहे हो व्यान? व्यान ने भागते भागते कहा, क्योंकि हमें कब्र नहीं मिल पाएगी। कायरा ने भागते भागते कहा, पर तुमने कहा था। व्यान ने भागते भागते कहा, हाँ मुझे पता है, अब ट्रॉय दुष्ट आत्माओं की कब्र खोज रहा है। कायरा ने भागते भागते पूछा, तुम कैसे जानते हो? तभी व्यान भागना बंद करता है और होली नाइट और कायरा भी भागना बंद कर देते हैं। तभी व्यान अपनी पावर्स से पता लगा लेता है कब्रिस्तान क्यों गायब हुआ। व्यान ने कहा, ट्रॉय उन दोनों की आत्माओं की कब्र खोज रहा है जिनका जन्म चंद्रमा के आशीर्वाद के साथ हुआ था, ताकि ट्रॉय उनकी शक्तियों का पता लगा सके, और ट्रॉय नहीं चाहता हम उन दोनों की शक्तियों के बारे में पता लगाएं। कायरा ने कहा, और ट्रॉय कैसे जानता है हम कब्रिस्तान जा रहे हैं? होली नाइट ने कहा, क्योंकि ट्रॉय हम पर नजर रखे हुए है। कायरा ने कहा, तभी हमें रोकने के लिए ट्रॉय ने अपने राक्षसों को भेजा था, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा वो राक्षस हमें घर क्यों भेज रहे थे, हमें जिंदा क्यों छोड़ रहे थे। व्यान ने कहा, शायद वो चाहते थे हम अपनी पढ़ाई जारी रखे, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। कायरा ने कहा, क्या तुम मुझे बता सकते हो ट्रॉय हम पर नजर कैसे रख रहा है? व्यान ने कहा, ट्रॉय के पास वैज्ञानिक है। ट्रॉय ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक सैटेलाइट बनाया है और एक स्क्रीन बनाई है जो सैटेलाइट से कनेक्टेड है, जिससे ट्रॉय हम पर नजर रख रहा है। कायरा ने पूछा, वह कब्र से क्या चाहता है? होली नाइट ने कहा, वह उन दोनों की शक्तियों के साथ एक और स्रोत खोज रहा है। कायरा ने पूछा, एक और स्रोत किस लिए? व्यान ने कहा, अपने मालिक चार्ल्स के शरीर को पुनः उत्पन्न करने के लिए। कायरा ने एक्साइटेड होकर कहा, इसका मतलब है। तभी व्यान ने एकदम से कहा, यह अच्छाई और बुराई के बीच की रेस है। होली नाइट ने कहा, अगर अच्छाई रेस जीत जाती है तब अंधेरी भूमि से श्राप हट जाएगा, और अगर बुराई रेस जीत जाती है तो अंधेरा अंधेरी भूमि और बाकी दुनिया में राज करेगी। इसलिए कब्रिस्तान गायब हो गया। व्यान ने होली नाइट के कंधे पर अपनी दाहिनी कोनी रखकर कहा, जब हमने उस व्यक्ति को बुलाया जिसका जन्म चंद्रमा के आशीर्वाद के साथ हुआ था, तभी पहला व्यक्ति भी आया होगा जिसका जन्म भी चंद्रमा के आशीर्वाद के साथ हुआ था, और ट्रॉय ने उसकी आत्मा को पकड़ लिया होगा, और जब उसने बुरी आत्माओं से शक्तियां मांगी तब उस आत्मा ने ट्रॉय को कब्र खोजने का सुराग दिया होगा। होली नाइट ने कहा, उनकी कब्र में कुछ हो सकता है। व्यान ने कहा, हाँ, और ट्रॉय नहीं चाहता हम उनकी कब्र तक पहुंचे, इसलिए उसने कब्रिस्तान को गायब कर दिया। कायरा ने पूछा, ठीक है, अब हमारा अगला कदम क्या है?
व्यान ने कहा, अब हम उन ऋषि को ढूंढेंगे। कायरा ने कहा, हो सकता है वो ऋषि मर गए होंगे। व्यान ने कहा, हाँ हो सकता है। कायरा ने पूछा, तो हम उनकी शक्तियों के बारे में कैसे पता लगा पाएंगे? व्यान ने कहा, सकारात्मकता से। कायरा ने पूछा, ये तुम कैसे कह सकते हो? व्यान ने कहा, ऋषि सकारात्मक ऊर्जा से भरे हुए हैं, हमें उनकी सकारात्मक ऊर्जा का पालन करना होगा।